स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मेरे बीच होगा ये मुकाबला और देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह की निकल कर आई है। यूएस के मार्केट में कोई घबराहट की बात नहीं। देखिए मजबूती के साथ ही डाउ ने समाप्ति दी करीब 70 अंक ऊपर। S&P नैस्डैक तो पिछले कुछ दिनों से हर निशान में बंद होने में कामयाब हो ही रहे हैं। और यूरोप में भी देखिए 3 में से 2 बड़े बाजार जो हैं वो बढ़त के साथ जाकर बंद हुए। तो ग्लोबल संकेत अच्छे हैं और इस समय जापान का बाजार करीब करीब 0.5% मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। हांगकांग के बाजारों पर नजर रहेगी अब से लेकर भारतीय बाजार खुलने तक, ये किस तरह का प्रदर्शन दिखाते हैं। लेकिन ताइवान देखिए ये भी हरे निशान में। तो कमोवेश ग्लोबल संकेत अच्छे हैं। नीरज बैटिंग करने का पूरा मूड है और डॉलर इंडेक्स भी देखिए 100 के आसपास ही है, तो घबराने की कोई बात नहीं। बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं। अच्छी खबरें अमेरिका की तरफ से भी आई, वहां की जीडीपी और ये सब बड़ा। और सबसे अच्छी बात हमारे लिए है, जिसको मैं लेके चल रहा हूँ, वो क्रूड ऑयल वो नीचे है। और आईईए की एक रिपोर्ट है, उनके चीफ ने कहा है कि कुछ भी हो जाए, कितना भी प्रोडक्शन कट कर लीजिए, आप शार्प प्राइस क्रूड में हो ही नहीं सकती, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज से सप्लाई आ रही है। इसलिए क्रूड का कम होना भारत के लिए अच्छी खबर है। बढ़िया। तो उसको फोकस में रखते हुए और जो डोमेस्टिक फिगर्स हैं उसमें लगता है सेक्टर खरीदारी करनी चाहिए। तो खबरों पे हमेशा की तरह आज भी फोकस बरकरार है। पहला स्टॉक मेरा होगा JSPL और इसमें खरीदारी सलाह होगी। इसमें 2-3 खबरें हैं छोटी छोटी। एक तो ये है कि करीब 4.80 लाख जो है वारंट जो है प्रमोटर को प्रेफरेंशियल बेसिस पे अलॉट किए जा रहे हैं। साथ ही एक नालवा स्टील को एक करीब 14 लाख शेयर अलॉट कर रहे हैं। तो ये सारी खबरों के चलते सेक्टर लगता है यहाँ पे आज एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो JSPL में खरीदारी करिए। 125 का लक्ष्य होगा, 117 का स्टॉप लॉस। इनके लिए एक और अच्छी खबर है कि रेलवे ने जो कहा है कि सेल के भरोसे वो नहीं रह सकते अपने एक्सपेंशन प्लान के लिए। तो JSPL ही सबसे बड़ी दूसरी रेल ट्रैक बनाने वाली कंपनी है, तो एक बड़ा ऑर्डर इनके हाथ लग सकता है, तो उसकी वजह से भी इसमें तेजी है। ऑलराइट, देखिए आज छोटे मझौले शेयर जबरदस्त प्रदर्शन दिखाने वाले हैं और फोकस उन्हीं के ऊपर रहने वाला है। 31 मार्च है, फाइनेंशियल ईयर का अंत है और कल भी आपने देखा क्या हुआ। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भर भर कर खरीदारी करी है और 2 दिनों से ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तो कैश मार्केट्स के स्टॉक्स आज कमाल कर सकते हैं। आज SKIL के ऊपर बुलिश है। देखिए रिलायंस डिफेंस जो है वो एक ऐसा शेयर है जो आज से FNO में शामिल हो रहा है। 15 शेयरों की सूची NSE ने निकाली है जो FNO में शामिल हो रहे हैं। तो इस सेक्टर्स को लगता है रिलायंस डिफेंस में देखिए पिछले कुछ दिनों में तेजी देखी जा चुकी है। कई बार हमारी टीम में था जब हमने बताया था कि ये शामिल हो रहा है। और देखिए अब SKIL ये भी ऐसी कंपनी है जो रिलायंस डिफेंस में हिस्सेदारी ओन करती है। यहां पर भी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। छोटी टिकट साइज का शेयर ये भी है और आज दिन मिड कैप स्मॉल कैप्स का ही है। 22 के टारगेट्स के साथ आपको अप्रोच करना चाहिए। 20 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस प्लीज जरूर रखिए। नीरज आपका अगला शेयर। अगला स्टॉक हो मेरा गल्फ ऑयल होगा। और कल इसमें खबर ये थी कि जो प्रमोटर है गल्फ ऑयल इंटरनेशनल मॉरिशस, उन्होंने इसमें 1.29% यानी 1.29% स्टेक 6 लाख से 7 लाख से ज्यादा स्टेक इन्होंने खरीदा है 716 रुपए के प्राइस पे। और सेक्टर्स लगता है कि जब प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ाता है तो निश्चित तौर पर बाजार में एक अच्छी सेंटीमेंट बनता है और उसमें तेजी बन सकती है। और जिस प्राइस पे खरीदा है उन्होंने उससे नीचे भी ट्रेड कर रहा है। सेक्टर लगता है तेजी बनेगी। 733 का लक्ष्य होना चाहिए, 705 पे स्टॉप लॉस। मजबूत सेक्टर मजबूत स्टॉक्स के साथ आपको रहना चाहिए। सिटी नेटवर्क ये एक ऐसी कंपनी है जो केबल सर्विस प्रोवाइड करती है। MSO के नाम से आप इन्हें जनरली कैटेगराइज करते हैं। और आप देखिए ये पूरा का पूरा स्पेस, चाहे हाथवे हो जो कई दिनों से नीरज की टीम में रहकर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, चाहे वो सिटी हो, ये तमाम शेयर 52 वीक्स हाईज लगा रहे हैं। कल भी देखिए सिटी ने 41 रुपए का 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर छुआ है। जो 4th फेज था डिजिटाइजेशन का उसका आज अंतिम दिन है। और इसके बाद देखिएगा इन कंपनियों की जो बिक्री है वो बढ़ेगी, आय है वो बढ़ेगी। तो ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, इसीलिए आज इसे चुना है। आज के लिए 40 रुपए 50 पैसे 41 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगला स्टॉक होगा क्वालिटी डेयरी। और जिस तरीके से समर सीजन समय से पहले उसके साइकिल्स पहले शुरू हो गया, उससे एक अच्छी तेजी जो समर प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियों में देखने को आपको मिल सकती है। मिल्क प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ाए जा चुके हैं 2 रुपए लीटर तक के। मिल्क फूड जो बनते हैं उनके प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। चीज के दाम बढ़ चुके हैं, पनीर के दाम बढ़ चुके हैं। सेक्टर्स लगता है इसको काफी फायदा होगा। और जो आइसक्रीम है जो एक बड़ा सेगमेंट माना जाता है समर के लिए, उसमें ये लीडिंग प्लेयर है, नंबर 1 कंपनी है आइसक्रीम की। और इस सेक्टर से इसका बड़ा फायदा इनको होगा क्योंकि जो सीजन का ड्यूरेशन है वो लंबा होता हुआ जा रहा है। मैनेजमेंट से हमने 2 दिन पहले बात भी की थी CNBC आवाज में, तो उनका कहना था कि जबरदस्त सेल्स इनको देखने को मिल रही है, ग्रोथ बहुत बढ़िया है, इस समर में रहने वाली है। तो इनके चलते आप देखेंगे जो तमाम फूड प्रोडक्ट कंपनियां उनमें तेजी रहेगी, लेकिन क्वालिटी ज्यादा पसंद आ रही है क्योंकि लीडिंग कंपनी है और हर सेगमेंट में ये ट्रेड करते हैं, पैकेज फूड में भी। तो केवल ऐसा नहीं केवल डेयरी और आइसक्रीम में भी है,
इसके अलावा जो है पैकेज फूड में भी कंपनी है, तो यहाँ पे एक अच्छी तेजी बनती हुई दिख सकती है। तो समर थीम के तहत इसको खरीदारी कर सकते हैं आप। 176 से 180 का लक्ष्य हासिल हो सकता है, 152 पे स्टॉप लॉस। बिल्कुल। और जब समर्स की बात नीरज कर रहे हैं तो देखिए हम भी आपसे कह रहे हैं, लोग छुट्टियां मनाने जाएंगे, गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, तो कल हमने आपको कहा था कि होटल शेयरों पर रखिएगा नजर, अच्छी तेजी देखने को मिलती है। और आज देखिए VIP ये एक और ऐसी लगेज मैन्युफैक्चरर है जहां पर तेजी देखने को मिलेगी। आप देख रहे हैं एविएशन शेयर दौड़ लगा चुके हैं। कल कॉक्स एंड किंग्स, थॉमस कुक जैसे स्टॉक्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे, जो पूरा का पूरा टूर पैकेजिंग कंपनियां हैं। और होटल शेयरों ने भी दौड़ लगाई। ये एक सेक्टर थोड़ा रह गया है और ज्यादा कंपनियां हैं नहीं स्पेस में। VIP, राकेश झुनझुनवाला भी इसमें हिस्सेदारी ओन करते हैं। अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। और जो कच्चा तेल नीचे आ रहा है उसका भी बेनिफिशियरी है। ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो लगातार हर हफ्ते आप देखिए नया 52 वीक हाई छू लेता है। मजबूत शेयरों के साथ रहिए, VIP के साथ रहिए, 210 तक के टारगेट के साथ अप्रोच करिए, 190 का स्टॉप लॉस रखिए। साउथ इंडियन बैंक अगला स्टॉक होगा और इनके लिए अच्छी खबर ये है कि इनका जो करीब 1800 से 2000 करोड़ का बैड डेट था उसको फिनिक्स ARC ने खरीद लिया है। फिनिक्स ARC क्या है? ये कोटक महिंद्रा बैंक की एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। उसको उन्होंने उसके लिए उन्होंने किया, जबकि 2 दिन पहले ही उदय कोटक ने ये कहा था कि जो इस NPA सेगमेंट है उसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज वो देख रहे हैं और इसकी शुरुआत भी इन्होंने साउथ इंडियन बैंक के एसेट खरीदने के साथ ही कर दी। तो उसको फायदा क्या एसेट बैंक को? साउथ इंडियन की इनकी बैलेंस शीट क्लीन हुई है और कोटक को यह फायदा होगा कि वो शायद इनको लग रहा है कि आगे जाते हुए उसमें रिकवरी हो। तो साउथ इंडियन बैंक के लिए एक बड़ी पॉजिटिव खबर है। सेक्टर से खरीदारी करनी चाहिए। 22 का लक्ष्य होगा, 20 पे स्टॉक। तो FNO वाला शेयर है तो ये आज अच्छा प्रदर्शन फिर और दिखा सकता है। मे भी शॉर्ट कवरिंग भी आ जाए इसमें, तो कुछ लोग फंसे होंगे। सही बात है, तो इस पर रखिएगा नजर। एपटेक पर भी रखिए नजर। देखिए मजबूत शेयरों की बात हम लगातार कर रहे हैं इस शो की शुरुआत में। एपटेक भी आप सब जानते हैं, ये एक ऐसी कंपनी है जो हर दूसरे हफ्ते एक नया 52 वीक हाई जड़ता है। आज CL एजुकेट की लिस्टिंग है। देखिए उस लिस्टिंग से तो खास अपेक्षाएं हैं नहीं। लिस्टिंग गेन्स अगर हो तो जरूर आप वहां पर मुनाफा वसूल लीजिएगा। मुश्किल से 2 गुना भरा था और ये ऐसा समय है जब बाकी IPOs 40-40 गुना भर रहे हैं। 100 गुना तक कई IPOs ने पिछले कुछ दिनों में सब्सक्रिप्शन देखा। डीमार्ट जैसे इन सेक्टर्स को लगता है कि आपको इस स्पेस में अगर कोई कंपनी चुननी है एजुकेशन स्पेस में तो एपटेक हो सकती है। कल आपने देखा नवनीत में तेजी देखने को मिली मोतीलाल ओसवाल की उस बाय रिपोर्ट के बाद। तो एजुकेशन स्पेस फोकस में आ रहा है, लेकिन एक मजबूत कंपनी अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करनी है तो वो NIIT लिमिटेड और एपटेक हो सकती है। एपटेक पर मेरे सेक्टर्स ज्यादा बुलिश हैं। 245 के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में आपको अप्रोच करना चाहिए। अगला स्टॉक होगा मुकुंद लिमिटेड। एक स्टील कंपनी है और सेलेक्टर्स को इसलिए पसंद आ रही है क्योंकि इनका एक टाई अप हुआ है सुमिटोमो कॉर्पोरेशन जापान की कंपनी के साथ और उसकी वजह से यहाँ पे एक अच्छी तेजी बनती हुई देखने को मिलेगी। एलॉय स्टील करके इनकी जो सब्सिडरी है उसके साथ सुमिटोमो कॉर्प का एक JV हुआ है जिसमें 49% हिस्सा इनके पास होगा। सेलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी तेजी बनेगी और वैसे भी ऐसी जब भी खबरें आती है तो मुकुंद में एक अच्छी तेजी बनती है। 90 रुपए का लक्ष्य होना चाहिए, 80 पे स्टॉप लॉस। ये M नाम का एक और स्टॉक हमारे पास भी है और ये मुंजाल ऑटो। अच्छी तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। आप देखिए ऑटो इंस्पेरी शेयरों में क्या हो रहा है। यूकाल फ्यूल्स में क्या हुआ, 2 दिनों तक लगातार तेजी दिखाई। परसों 20% का सर्किट, कल 8-10% तक की रैली। रानी ग्रुप में कल क्या हुआ, 20% के अपर सर्किट लगते हुए नजर आए हैं। मुंजाल ऑटो भी इसी तरह का प्ले है। दरअसल BS3 जो नियम थे जिसके तहत गाड़ियां बनाई जाती थी वो गाड़ियां आज के बाद नहीं बिकेंगी। तो आज आपको अगर गाड़ी खरीदनी है तो बड़े डिस्काउंट्स आपको मिल रहे हैं, खासतौर पर 2 व्हीलर्स पर अच्छे डिस्काउंट्स दे रही हैं कंपनियां। और देखिए ये पूरी इन्वेंट्री खत्म होगी। ध्यान रखिएगा कल जब ऑटो सेल्स के नंबर्स आएंगे तो वो जबरदस्त आने वाले हैं क्योंकि ये सारी की सारी इन्वेंट्री क्लियरेंस का सेल इस समय चल रही है। तो आगे चलकर डिमांड अच्छी देखने को मिलेगी ऑटो इंस्पेरी कंपनियों के लिए भी। तो मुंजाल ऑटो हीरो मोटो कॉर्प के लिए सबसे ज्यादा उपकरण बनाती है, तो यहां पर भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। कल भी देखिए हीरो मोटो कॉर्प खुला नीचे लेकिन पूरा रिकवर हुआ। आज मुंजाल ऑटो में तेजी बनेगी। 110 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 98 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। आइए अब जानते हैं नीरज आपका मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। चलिए ये चलते हैं और सुनते हैं कौन सा शेयर आज नीरज को पसंद है। देखिए मुझे कोहिनूर फूड पसंद है और राइस कंपनियों पे इसलिए सिलेक्टर्स फोकस है कि 2 बहुत ही स्ट्रांग खबर है इनके लिए। एक तो पहली है कि आज जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें ऑर्गेनिक फूड्स जो बनाती है कंपनियां उनके लिए एक्सपोर्ट में राहत उनको मिलेगी। जो लिमिट है उसको हटाया जाएगा तो सेक्टर्स को लगता है इसका एक बड़ा फायदा इस कंपनी को होगा क्योंकि ये इस सेगमेंट में लीडर प्लेयर है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि चावल की कीमतें
इंटरनेशनली बढ़ रही हैं। हमने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि इसमें जो भारत और थाईलैंड 2 देश हैं, उनमें अच्छी खासी कीमत इसमें बढ़ चुकी है। करीब करीब $2 से $4 के बीच में कीमतें बढ़ी हैं राइस की। ये एक बड़ा पॉजिटिव राइस कंपनियों के लिए है। दूसरा, इस साल जो आशंका जताई जा रही है, शायद जो स्काईमेट का तक अनुमान है कि मानसून थोड़ा वीक हो सकता है एल नीनो की वजह से, तो उसका भी असर राइस पे दिखेगा, क्योंकि एल नीनो अगर जुलाई के आसपास आता, जो सोइंग पीरियड होता है पैडी का, वहां पे एक इम्पैक्ट आ सकता है। तो राइस कंपनियों के लिए आज का दिन सुपरस्टार हो सकता है, क्योंकि अब बहुत सारी खबरें इनसे जुड़ी हुई हैं। चावल की कीमतें बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट में छूट मिल रही है और प्राइसिंग मजबूत है। सेक्टर्स लगता है कोहिनूर फूड खरीदारी करनी चाहिए। 90 का लक्ष्य होगा, 81 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो कोहिनूर फूड्स कई दिनों से हमारे सिलेक्टर्स भी इसके ऊपर बुलिश थे और देखिए क्या तेजी देखने को मिल रही है इस शेयर में। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि देखिए एग्री सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों में अच्छी रैली देखने को मिलेगी। फैक्ट फर्टिलाइजर एंड ट्रेवनकोर पिछले 2 दिनों से आप देख रहे हैं हमारी टीम में रहा है, कभी ओपनर कभी मिडिल ऑर्डर, और आज इसको डिपेंडेबल का दर्जा दिया है क्योंकि टीम में रह चुका है और आगे भी देखिए रहने वाला है। टीम में जबरदस्त प्रदर्शन दिखाने वाला है। कल ही इसने ₹41.75 का एक नया 52 वीक हाई चुना और हम आपसे कह रहे हैं 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर जो कंपनियां छू रही हैं, जो मजबूत कंपनियां हैं, वो आपको खरीदनी चाहिए। और इसलिए भी क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक जो नीरज बता रहे हैं उसमें चावल कंपनियों के लिए तो राहत है ही, यूरिया कंपनियों के लिए भी राहत है और बड़ी राहत है। देखिए पूरी की पूरी नेशनल यूरिया पॉलिसी जो 2015 में अनाउंस की गई थी उसमें फेरबदल किया जाएगा और उस फेरबदल करने के बाद यूरिया कंपनियों को ज्यादा सब्सिडी दी जाएगी और ये बहुत ही अच्छी खबर है। ये एक्सपेक्टेड नहीं थी दरअसल कि सब्सिडी में एक बड़ी इजाफा देखने को मिल सकता है, इसीलिए आज फैक्ट हो सकता है आपको 18-20% तक की रैली भी दिखा दे, तो इस पर नजर रखिएगा। 42 के टारगेट्स आज के लिए मेरे सिलेक्टर्स दे रहे हैं। नया 52 वीक हाई तो शर्तिया छुएगा ही। 36.55 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। काफी सारी और भी फर्टिलाइजर कंपनियां हैं मेरी टीम में। नीरज के पास कुछ चावल शेयर मुझे दिख रहे हैं, ये सब हम बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक ब्रेक लेते हैं, बताते हैं आपको उसके बाद फ्री हिट शेयर कौन से हैं, पिंच हिटर स्टॉक कौन से हैं। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टॉक 2020 और 6 शेयर आप देख चुके हैं। 7वां शेयर मेरी टीम का होगा स्वान एनर्जी। इसमें खबरें ये हैं कि एक तो कंपनी ने इसमें मार्च अंतिम हफ्ते में 2i कैपिटल नाम की कंपनी जिसको 2 करोड़ 30 लाख शेयर प्रेफरेंशियल बेसिस पे 195 रुपए के भाव पे दिए, जो मौजूदा भाव से काफी ऊपर के प्राइस में है। तो एक वो बड़ी खबर है। दूसरा, इसमें इफ्को और टाटा प्रोजेक्ट्स हिस्सेदारी खरीदने की बातचीत चल रही। कहा जा रहा है कि 10% स्टेक इसमें खरीद सकते हैं। कंपनी करती क्या है, कंपनी का फ्लोटिंग जो है LNG बेड बना रही है गुजरात में, जिसमें गुजरात गवर्नमेंट भी पार्टनर है, ईरान भी पार्टनर है और अब ये लोग भी पार्टनर बनना चाहते हैं, इफ्को और टाटा प्रोजेक्ट्स भी। साथ ही तीसरी खबर इसमें है कि इन्होंने ईरान में गैस ब्लॉक के लिए टाई अप किया है, जहां से एक्सप्लोरेशन करेंगे और सिलेक्टर्स को लगता है कि जो 20 TCF गैस निकलने का वहां से अनुमान है वो बहुत पॉजिटिव है। तो ये जो इनका फ्लोटिंग बेड बन रहा है उसमें रीगैसिफिकेशन होगा, LNG के लिए टर्मिनल है और वहां से फिर देश में सप्लाई होगी। तो इन खबरों के चलते स्टॉक में बड़ी तेजी बन सकती है। 195 का लक्ष्य होना चाहिए। HIL यहाँ पे ये कंपनी जो है खरीदारी करनी चाहिए। स्टील शीट्स बनाती है, ये कलर्ड स्टील शीट्स, और इनका जो एक नया प्लांट है वो उसने कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। सेक्टर्स को लगता है कि एक अच्छी खबर है, इसमें तेजी बन सकती है। 776 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करनी चाहिए। तो एच नाम की एक और कंपनी HOCL हिंदुस्तान ऑर्गेनिक्स, इस पर भी नजर रखिए। ये कंपनी दरअसल केमिकल डाइज और ड्रग्स बनाने का कामकाज करती है। यहाँ पर सरकार रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, कुछ लैंड पार्सल्स को बेचा है हाल ही में, तो आज सरकारी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। फर्टिलाइजर कंपनियों पर, सरकारी कंपनियों पर हम बुलिश हैं और इस कंपनी पर भी। साथ ही एस्कॉर्ट्स एक और ऐसी कंपनी है जो लगातार 52 वीक्स हाईज को छू रही है। ये शेयर भी आज के दिन अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। लेकिन आइए अब जानते हैं नीरज का आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। देखिए, चावल कंपनी पे फोकस रखेंगे। KRBL में खरीदारी करनी चाहिए और जैसा कि बता रहे हैं कि आज कैबिनेट में फैसला हो सकता है जिसमें ऑर्गेनिक फूड एक्सपोर्टर्स को राहत मिल सकती है लिमिट की। और दूसरा जो है, चावल की कीमतों में $2 से $5 तक की बढ़त देखने को मिली है इंटरनेशनली, भारत और थाईलैंड में खास तौर पर। सेक्टर्स को लगता है ये एक बहुत ही
पॉजिटिव डेवलपमेंट है राइस कंपनीज के लिए, क्योंकि सरकार की तरफ से बड़ा फैसला आने वाला है और प्राइसेज इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है। और जिस तरीके से मानसून के प्रोजेक्शंस हैं उससे लगता है कि कीमतें और ज्यादा बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। तो तमाम जो राइस कंपनीज हैं, जो ऑर्गेनाइज फूड में, ऑर्गेनिक फूड में काम कर रही हैं, एक्सपोर्टर हैं, उनके लिए फायदा होगा। दूसरा, जो करेंसी बढ़ रही है, यानी डॉलर के अगेंस्ट जो रुपया मजबूत हो रहा है, उसकी वजह से भी ये प्राइस हाइक एक बार फिर से लेने जा रही हैं। तो राइस कंपनियां आपके रडार पर होनी चाहिए। KRBL में खरीदारी करिए, 470 का लक्ष्य होगा, 419 पे स्टॉप लॉस। ओके, और हमारे सिलेक्टर्स नीरज बुलिश हैं फर्टिलाइजर कंपनियों के ऊपर। फैक्ट को पहले चुना था, RTF को अब टीम में शामिल किया है, 3 दिनों से हमारी टीम में रहा है। 52 हफ्तों के नए उच्चतम स्तर ये शेयर भी छू रहा है। 74 का लक्ष्य इसने कल बनाया था। हम इस सिलेक्टर्स को लगता है जिस तरह से कल 74 का इंपॉर्टेंट लेवल इसने पार किया है, 6 साल के लंबे इंतजार के बाद ये लेवल पार किया गया है और अब 90 के टारगेट के लिए ये शेयर तैयार हो रहा है। मजबूत कंपनियों के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। और आज जिस तरह से नेशनल यूरिया पॉलिसी 2015 में फेरबदल करने के बाद सरकार इन तमाम यूरिया कंपनियों को बड़ी राहत देने वाली है, ज्यादा सब्सिडी देने वाली है, यहां पर सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी इस सेक्टर में। 85 तक के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 74 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। नहीं, लेकिन आखिरी शेयर पिंचिटर स्टॉक बताइए। बिल्कुल, पिंचिटर भी राइस ही होगा, LT फूड्स, और यहाँ पर भी खरीदारी करिए। कई बार टीम में शामिल कर चुके हैं, खबर में आपको बता ही चुके हैं कि इसमें राइस के लिए बहुत बढ़िया खबर है। प्राइस हाइक हो रहा है, कैबिनेट से फैसला हो रहा है, करेंसी की वजह से और प्राइस हाइक होगा। तो यहाँ पे LT फूड्स में भी आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। आज भी इसमें खरीदारी करिए, 71 का लक्ष्य होगा, 61 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस। और मिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वो स्टॉक है जो जबरदस्त प्रदर्शन दिखा सकता है। आज करीब 11:30 बजे इनकी बोर्ड बैठक होने वाली है और बोर्ड बैठक में ये कंपनी प्रेफरेंशियल शेयर नॉन प्रमोटर्स को जारी करने वाली है। तो अगर नॉन प्रमोटर्स 20 रुपए के भाव पर, यानी 14 रुपए का करंट मार्केट प्राइस है, उससे काफी प्रीमियम पर शेयर खरीद रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं शेयर में आज कितनी तेजी देखने को मिलेगी। मिक इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी नजर रखिए। और वैसे भी कल देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक्स ने क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया है। गर्मी से जुड़े हुए कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। ये पॉकेट आउट परफॉर्म करेगी आज के दिन फिर से। तो पिंच हिटर तो यही होने वाला है। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है और एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। और ये रही टीम आपके सामने। नीरज बताइए एक शेयर जिसको आप कैप्टन चॉइस का दर्जा देना चाहते हैं। मिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और जो इसकी बोर्ड बैठक होने वाली है, जो जिस भाव पे अलॉटमेंट होने वाला है वो बहुत बड़ा है, हमें लगता है इस पर तेजी बनेगी। मेरी टीम में भी नजर डालिए, यहाँ पर भी खबरों पे पूरी तरीके से शेयर चुने गए हैं। और हमें तो चावल सेक्टर बहुत पसंद है और आज देखिए कैबिनेट की बैठक भी शाम को 6:30 बजे होने वाली है, जहां पर ऑर्गेनिक चावल के एक्सपोर्ट को एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। तो फिर LT फूड होगा आज का कैप्टन चॉइस। कोहिनूर तो अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, लेकिन ये शेयर भी दमदार प्रदर्शन दिखाने के लिए तैयार है। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों के साथ फिर से भरी हुई है। SKIL इंफ्रा, इस पर नजर रखिए। सिटी नेटवर्क पर नजर रखिए। VIP, एपटेक, ये दोनों 52 वीक हाईज लगातार छू रहे हैं, यहाँ पर नजर रखिए। साथ ही तेजी बन सकती है मुंजाल ऑटो वाली ऑटो एंसिलरी कंपनियों पर। और एक सेक्टर जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है वो दरअसल फर्टिलाइजर सेक्टर है। फैक्ट है आज का डिपेंडेबल स्टॉक, फ्री हिट का दर्जा RCF को दिया है, अच्छी तेजी बन सकती है। और एस्कॉर्ट्स जैसे स्टॉक्स जो एग्री सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं वो भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। मिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्योंकि प्रेफरेंशियल शेयर जारी किए जाने हैं और वो भी करंट मार्केट प्राइस से काफी प्रीमियम पर 20 रुपए के भाव पर, तो यहां पर भी रैली बनेगी आज। टीम में नजर डालिए, यहाँ पे भी खबरों में पूरा फोकस है। राइस कंपनी हमने चुनी है, KRBL है, इसमें LT फूड्स है, कोहिनूर है जिसपे खबर आने वाली है, प्राइस हाइस हुआ है और सादे ऑर्गेनिक लिमिटेड है, वो फायदा होगा। साथ ही जिंदल स्टील प्रमोटर को अलॉटमेंट हो रहा है, गल्फ ऑयल के प्रमोटर ने इसमें 100% स्टेक खरीद लिया है। क्वालिटी समर थीम पे स्टॉक है, यहाँ पे तेजी बनेगी। साउथ इंडियन बैंक का बहुत सारा बैड डेट कोटक बैंक ने खरीद लिया है। मुकंद का सुमिटोमो से एक टाई अप हो गया है और साथ ही स्वान एनर्जी ने 195 के भाव पे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है। और HIL में तेजी इसलिए बनेगी क्योंकि इनका एक स्टील जो कोटेड स्टील सीट बनाने वाला प्लांट है वो कमर्शियली ऑपरेशनल हो गया है। ऑलराइट, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और आपको बताएंगे फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन और नई सीरीज के पहले दिन को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। आज दिग्गजों का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। मार्केट काउंटडाउन हाजिर करेंगे, ब्रेक के उस पार बने रहिए। देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल आपके अपने CNBC आवाज के साथ।